हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two bars of masses m1 and m2 connected by a non-deformed light spring rest on a horizontal plane. The coefficient of friction between the bars and the surface is equal to k. What minimum constant force has to be applied in the horizontal direction to the bars of mass m1 in order to shift the other bar? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as रिस्टोरिंग फोर्स ऑन ए गिवन स्प्रिंग. जब हम यहाँ पे स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है विच इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू गिवन होती है, इट इज गिवन एज k इंटू एक्स. के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से हियर पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, यानी मेन पोजीशन से हम इसको कितना एक्सपेंड या कंप्रेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू गिवन होती है, इट इज k इंटू एक्स. नाउ यहाँ पे वी विल ऑल्सो यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है हमारे पास, यहाँ पे हम जितना भी एनर्जी का चेंज करते हैं वो एनर्जी का चेंज हमारे पास यहाँ पे वर्क डन के बराबर आता है इन अ गिवन सिस्टम. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो बार्स दे रखे हैं m1 एंड m2, जिनको हमने एक नॉन डिफॉर्म्ड लाइट स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया. तो सपोज हमारे पास ये स्प्रिंग है, यहाँ पे हमने दो बार्स का यूज किया है, इसका मास m1 है और इसका मास यहाँ पे m2 के बराबर गिवन है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार्स एंड द सरफेस इज इक्वल टू k. यानी अगर हमने यहाँ पे ब्लॉक को रखा है तो इस सरफेस पे हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो k के बराबर है. हमें यहाँ पे f या मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि जो हम यहाँ पे m1 पे अप्लाई करें, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो m2 है ये अपनी पोजीशन पे शिफ्ट हो पाए. यानी हम फोर्स लगाएंगे m1 पे फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी, और उस कंप्रेशन फोर्स की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है स्प्रिंग में स्टोर होगी, वो अपनी एनर्जी यहाँ पे जो m2 बार हमने यूज किया है उसको ट्रांसफर करेगा, और इस वजह से जो m2 है इसमें हमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगी. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो m2 बार है इसमें कितनी यहाँ पे हमारे पास शिफ्टिंग अकर हो रही है. उसके करस्पॉन्डिंग हम ये देखेंगे हमारे पास जो यहाँ पे स्प्रिंग हमने दे रखी है इस पे अगर हम m1 पे फोर्स लगा रहे हैं F, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा दैट विल बी गिवन एज k इंटू एक्स. सो वी कैन से हियर रिस्टोरिंग फोर्स ऑन स्प्रिंग विल बी गिवन एज, इसका जो कोफिशिएंट है हम इसको k से इंडिकेट कर लेते हैं. सपोज हमारे पास जो स्प्रिंग है इसमें जो चेंज आ रहा है पोजीशन का, या हम अगर m1 के रिगार्डिंग इसको देखेंगे तो इसमें जो कंप्रेशन हो रहा है वो x डिस्टेंस का हो रहा है. तो हमारे पास जो यहाँ पे इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा दैट विल बी गिवन एज ks इंटू एक्स के बराबर. नाउ ये जो हमने रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट किया है यही हमारे पास यहाँ पे m2 को शिफ्ट करेगा, और जो यहाँ पे m2 की शिफ्टिंग होगी ये भी इसकी ओरिजिनल पोजीशन से हमें x डिस्टेंस पे देखने को मिलेगी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जितना रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में जनरेट होगा वही फोर्स हमारे पास यहाँ पे m2 में भी अकर होगा. यानी अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो हमारे पास जो m2 ब्लॉक है इस पे यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर यहाँ पे फोर्स लगेगा, और यहाँ पे अगर हम m2 को शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है अगर हम स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट लगेगा, क्योंकि हम अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. एंड जो रिस्टोरिंग फोर्स है m2 पे उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी. सो वी कैन से हियर फ्रिक्शनल फोर्स ऑन m2. अगर हम यहाँ पे m2 पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं दैट विल बी गिवन एज म्यू इनटू mg. लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है k के बराबर दे रखा है, सो इट विल बी गिवन एज k इंटू m2 इंटू g के बराबर. क्योंकि ये दोनों फोर्सेज यहाँ पे m2 पे बैलेंस हो रहे हैं तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे. सो इट विल बी गिवन एज k इंटू m2 इंटू g इक्वल्स ks इंटू x. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 3. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने जो स्प्रिंग है इसको कंप्रेस किया था, तो कंप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे कितना वर्क डन किया था अगर हम उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि जितना हम वर्क डन करेंगे वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा. सो वी कैन से वर्क डन ऑन स्प्रिंग विल बी गिवन एज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. एक तो ये हमारे पास यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा. दूसरा यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी इन अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग,
इसके बराबर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी अगर हम ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो वी कैन से हियर F अप्लाइड इनटू, अगर डिस्प्लेसमेंट x का हो रहा है तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क डन के बराबर आ जाएगा। एंड जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है स्प्रिंग में, दैट विल बी गिवन एज हाफ KS इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे M1 पे कितना वर्क डन कर रहे हैं, इट विल बी गिवन एज K इंटू M1 इंटू G। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा और इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं x डिस्टेंस से, तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर x से दोनों साइड के x कैंसिल हो जाएंगे, सो वी कैन से F अप्लाइड will be given as 1/2 KS into X plus K into M1 into G। नाउ ऑलरेडी हमारे पास 3 इक्वेशन हमने लिखी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ से हम KS into X की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। सो इट विल बी गिवन एज F अप्लाइड की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे K इंटू M2 इंटू G के बराबर, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस K इंटू M1 इंटू G। यहाँ से हम जो कॉमन टर्म है उनको बाहर लिख लेंगे, इट विल बी गिवन एज K इंटू G। K यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दे रखा है, सो इट विल बी गिवन एज M2/2 प्लस M1। तो इतना हमारे पास यहाँ पे मिनिमम फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट हम काम कर पाए और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमें M2 के ऊपर देखने को मिलेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट इज द मिनिमम कांस्टेंट फोर्स, इट विल बी गिवन एज K इंटू G इंटू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।